उन्होंने भी वही बोला कि रिजल्ट के बाद। अभी रिजल्ट में भी 15 को बोल रहा है, लेकिन अभी लगता है और लेट हो जाएगा। ऐसा कुछ न्यूज में आया अभी, जो अपने नहीं एजुकेशनल मिनिस्टर उन्होंने ये बताया कि थोड़ा टाइम लग सकता है। चलो देखते हैं क्या है। अच्छा, लास्ट टाइम का बेटा आप लोगों को कंसेप्ट आया था कुछ, आप लोगों ने लास्ट टाइम क्या प्रैक्टिस किया एक्स्ट्रा? सर आप बोले थे आप वर्कशीट भेजोगे। नहीं, आज मैं भेज दूंगा, क्योंकि एक्चुअली लास्ट टाइम का क्या था, छोटा टॉपिक था, इसलिए मैं भेज नहीं पाया। आज मैं भेज दूंगा। अच्छा, आज बस आप लोग एक्स्ट्रा ज्वाइन कर लेना, रीज्वाइन कर लेना। आज सेट से चालू कर देंगे, थोड़ा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, 15-20 मिनट का बैक रिवीजन टेक्स्ट बुक से करा देंगे। सबके पास टेक्स्ट बुक तो है ना स्कूल की? यस सर। तो आप लोग यस सर। जिसको रिवीजन करना है अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेना, वो टेक्स्ट बुक से हम रिवीजन चालू करा दें पीछे के चैप्टर्स का, और आगे का जो मैं चल रहा हूँ वर्कशीट से मैं कराता जाऊंगा। हाँ, दूसरा जेई के लिए कौन कौन बैठ रहा है, उसके लिए मेरे को कल से एक्स्ट्रा क्लास चालू हो रही है जेई की। धरिया, तुम्हारा जेई का है? सर पता नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी से तो बात हुई थी कि तुम जेई का करोगे। कृषा, तुम्हारा बेटा? सर श्योर नहीं है, पता नहीं। बेटा एग्जाम तो फिर देना पड़ेगा, जो जो साइंस ले रहा है उनको जेई का एग्जाम तो बैठना ही पड़ेगा। आज नहीं बैठोगे तो कल एग्जाम देना पड़ेगा, फिर फंसोगे आप लोग। और मोहम्मद तुम्हारा? सर मेरा है। तो कल तुम्हारा 10 to 11 जेई का क्लास है। ठीक है सर। जेई की क्लास में वो पार्ट करना है जो जो ये अपने एनसीईआरटी में कैंसिल कराती हैं, वो एनसीईआरटी में कंटिन्यू हम उसको कंप्लीट करेंगे पहले। मेरी बात समझ में आई? तो जेई की क्लास हाँ सर। और वो सब चलेगा। कल मैं आपको शायद जेई की क्लास में पोलर फॉर्म है, स्क्वायर रूट निकालना शॉर्टकट तरीके से सिखाने वाला, और उसके ऊपर जेई के क्वेश्चन भेजूंगा। तो इस तरह से अपने जेई की क्लास कल से थोड़ा। लेकिन कृषा तुमको अच्छा, कृषा के लिए अभी वो पोलर फॉर्म नहीं क्लियर है, उसको कॉम्प्लेक्स कल फिर से एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट करा दूंगा। तुम्हें याद है सर मैं भी आ जाऊंगी। कौन कौन यस आएगा? सर। सर मैं भी आ जाऊंगी क्लास में। आ जाना कृषा, कल कर लेना, ठीक है? यस सर। बाकी यस सर। कॉमर्स वालों को जरूरत नहीं है, सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले जेई क्लास अटेंड कर लेना। मारिया, तुम्हें अटेंड करना है जेई? नहीं सर। नहीं करना है? नहीं, एक्चुअली क्या है भी काम का नहीं, आपको देना भी नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आप लोगों को मैं सीए के फाउंडेशन के लिए तैयारी करूंगा तब मैं बुलाऊंगा, मारिया को बुलाऊंगा, मनसा को, महक को, इन लोगों को मैं उसमें जब कॉम्पिटिटिव का कराऊंगा तब फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन के लिए आप लोगों को बुलाऊंगा। अच्छा हाँ, एक चीज मेरे को और पूछना था, मनसा, जो सर ने तुम्हें पढ़ाया वो समझ में आया? यस सर। कैसा यस लगा? सर, समझ आया उनका नॉलेज कैसा सर। लगा? अच्छा था, अच्छा था। पहले वाले जो सर थे उनसे अच्छा था। पहले ये खुद सीएस हैं, कंपनी सेक्रेटरी ओके सर। और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो क्या ये ओके सर। इंटरेस्ट है पढ़ाने का? तभी तो उस दिन तुम लोग काफी देर पढ़ाते थे, 1-2 घंटे पढ़ाते थे। हाँ सर, 2 घंटे पढ़ा दिया था उस दिन तो। बोर तो नहीं हो गए थे तुम लोग? नहीं सर, बोर तो नहीं हुए थे। मारिया से पूछे, मारिया तुम्हारा रिएक्शन? सर अच्छा पढ़ाया। ठीक है ना? तो ठीक है, मैं सर से कर लेता हूँ, सर पढ़ा देंगे तुम्हें। वो है ही तुम्हारा गारंटेड, तुम लोग कॉम्पिटिटिव के लिए सिलेक्ट हो गए, श्योर बोल रहा हूँ। चलो आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम का कंसेप्ट बच्चों याद है कैसे करना था? भूले तो नहीं हो? लास्ट टाइम हमने इनइक्वालिटीज किया था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो इनइक्वालिटीज का आगे मैं बता रहा हूँ। देखो, आप लोगों ने जो किया था उसका थोड़ा सा एक स्टेप आगे करते हैं। आज मैं मॉडुलस फंक्शन के बताऊंगा कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यह बात, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है, और इसका ग्राफ में बता के आंसर बताना, ग्राफ बना के भी सॉल्यूशन बताना है। अब देखो कैसे करना है,
आपको पता है लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव नंबर, यानी नेगेटिव कब आता है, मैंने बताया था प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो नेगेटिव आता है। इसका मतलब है पहली कंडीशन ले लेते हैं हम, ये वाली फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में ले लेते हैं कि x माइनस थ्री इज पॉजिटिव और x माइनस फोर इज नेगेटिव, ये दो कंडीशन हमने ले ली। तो x इज ग्रेटर देन थ्री, x इज लेस देन फोर, ये कंडीशन आ गई। अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर बनाया, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, x 3 से बड़ा है मतलब ये काउंटेड नहीं है 3, और 4 से छोटा है, ये आ गया। तो कॉमन सॉल्यूशन आएगा x इज द मेंबर ऑफ 3 to 4, और इसके बीच में कॉमन आ रहा है, 4 से यहाँ जा रहा है 3 के इधर, तो इनके बिटवीन इसमें 3 और 4 भी काउंट नहीं है, तो वो ओपन इंटरवल है। ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को? मारिया ये आया बेटा समझ में? यस सर। मैंने आपको सर डाउट है। हाँ बताओ। सर एक बार वापस रिपीट करूँ ना? फिर से कर देता हूँ रिपीट। देखो इसमें क्या है कि आपके पास एक फंक्शन दिया है x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब होता है कि आपका नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तब ये नेगेटिव आएगा, यानी फर्स्ट कंडीशन है न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव। सेकंड कंडीशन न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तब ये नेगेटिव आएगा। तो हमने पहली कंडीशन किया न्यूमरेटर को x माइनस थ्री को पॉजिटिव रखा, x माइनस फोर को नेगेटिव रखा, फिर 3 इधर गया तो x इज मोर देन 3, 3 से ज्यादा है 3 टू इंफिनिटी, और x इज लेस देन 4, 4 से कम है तो 4 टू माइनस इंफिनिटी। लेकिन इनके बीच में अगर हम देखें एरो वाइज तो ये और ये बात दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है, यानी 3 टू 4 दोनों में कॉमन है, तो x इज मेंबर ऑफ 3 टू 4। बेटा ये समझ में आ गया आपको? यस सर। आपका यस सर। अब से यस सर। सेकंड में न्यूमरेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, यानी x इज लेस देन 3, x इज मोर देन 4। नंबर लाइन लिया, 3 से कम ये आ गया 3, ये 4 से ज्यादा ये आ गया 4 टू इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में बेटा? मोहम्मद बताओ क्या कॉमन आ रहा है दोनों में बेटा? सर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। वेरी गुड, तो ये आपका नल सेट हो गया। नल सेट मतलब खाली है, यानी x का कोई वैल्यू नहीं निकल रहा, तो x का एक ही वैल्यू निकला, therefore x is equal to 3 to 4, ये इसका सॉल्यूशन है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं वो आपका सॉल्यूशन ही नल सेट हो जाएगा। फिर से समझाऊं? नो सर। चलो अब नेक्स्ट देखना ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर, अगर इसकी जगह आपको दिया होता है पॉजिटिव मतलब मोर देन जीरो, तो कंडीशन क्या थी? प्लस प्लस या माइनस माइनस प्लस हो जाए। आप एक बार x माइनस थ्री मोर देन जीरो, एक बार माइनस फोर मोर देन जीरो से आंसर निकालेंगे, एक बार x माइनस थ्री लेस देन जीरो, x माइनस फोर लेस देन जीरो, इससे आप आंसर फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया? उससे कॉमन सॉल्यूशन क्या वो देखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी कि अगर मान लो ऊपर कोई एक फिक्स नंबर दिया हुआ है 3 अपॉन एक्स माइनस फोर मोर देन जीरो, तो इसका मतलब न्यूमरेटर पहले से आपको पॉजिटिव दिया हुआ है और आपको पता है ये मोर देन जीरो है, और आपको पता है प्लस प्लस करने से प्लस होता है यानी पॉजिटिव आता है, यानी इसको सिर्फ आपको एक ही लेना है कि x माइनस फोर मोर देन जीरो, यानी x इज मोर देन 4। तो इसमें आपका एक ही आंसर है कि x का आंसर 4 टू इंफिनिटी आ जाएगा। अगर आपका ऊपर कोई फिक्स नंबर है तो फिक्स नंबर में कुछ देखना नहीं होता है, ये आपका फिक्स नहीं है क्योंकि वेरिएबल में दिया है। उस कंडीशन में सिर्फ आपको ये देखना है कि ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा तभी ये पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर वाला आपका पॉजिटिव है तो नीचे वाले को नेगेटिव रखना ही पड़ेगा, तभी प्लस माइनस माइनस आएगा।
बच्चों मेरी बात समझ में, ये सिंपल अपने यस सर। ये ध्यान रखना। यस सर। यस सर। अगले क्वेश्चन जैसे इसकी जगह आपको ये दो कंडीशन दे दिया, अगर आपको ऐसे दिया है x minus 2 upon x minus 5 more than 2, मतलब ग्रेटर देन 2, अब इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको ये देखना है कि ये आप अभी डिसाइड नहीं कर रहे कि मोर देन 2 है तो आपकी ये वैसे ही पॉजिटिव हो गया, लेकिन हम ऐसे केस में देखेंगे पहले इसको जीरो करेंगे। जीरो करने के लिए आपको क्या करना है, 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना, 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके 0 बस निकाल जाके -2। अब यहाँ आपने एलसीएम लिया x minus 5 x minus 2 minus x minus 5 से इंटू के 2 into x minus 5 x minus 2 minus 2x minus a plus 10 x minus 5 more than 0। ये हो गया 10 minus 2 8 minus 2x में से x क्या x x minus 5 more than 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 माइनस अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव के दो रूल हैं, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। तो पहली कंडीशन क्या, दोनों को प्लस कर लिया आपने तो दोनों ही वेरिएबल है और x minus 5 इज मोर देन 0। यहां से लिखा 8 इज मोर देन x, यहां से लिखा x इज मोर देन 5, यानी x का वैल्यू 5 और 8, 5 से भी बड़ा है 8 से भी बड़ा है, x का वैल्यू x इज लेस देन 8, सॉरी 8 से छोटा है, यानी ये बात 8 टू माइनस इंफिनिटी, ये 5 टू इंफिनिटी। बता सकते हो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है इसमें, मैंने कॉमन सॉल्यूशन क्या है सर 5 और 8 के बीच में। वेरी गुड, x इज मेंबर ऑफ 5 कॉमा 8 ओपन इंटरवल, क्योंकि काउंटेड नहीं है याद है, क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया। अब पहली कंडीशन एक तो सॉल्यूशन मिल गया, अब दूसरा नेगेटिव लेकर चल रहा है, तो नेगेटिव आपने लिया 8 minus x less than 0 और x minus 5 less than 0। It is x is more than 8, x is more than 5, 5 और 8, x is more than 5, 5 से बड़ा नहीं, x is more than 8, कुछ मिस्टेक हो, x is less, हाँ सिंपल लेस देन, x is less than 5 और x is more than 8। मनसा क्या सॉल्यूशन कॉमन आ रहा है, सर कुछ भी नहीं। नल सेट आ रहा है, तो इसका फाइनल आंसर यही काउंट होगा, देयरफॉर यहां लिख देना नल सेट, देयरफॉर x का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 5 to 8। बेटा ये समझ में आया कांसेप्ट, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस दूं एक दो क्वेश्चन जिससे आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाए। चलो ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाना है, 5 upon x minus 3 is greater than 3, 5 upon x minus 3 greater than 3, इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। कृषा आपको बेटा समझ आ रहा है बेटा, यस सर। ध्यान रखना वेरिएबल और कांस्टेंट पे कैसे कंपेयर करते हैं, आपके जो नॉलेज वैसे चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, आप अपने हिसाब से करो और मेरे को सिर्फ आंसर बताओ क्या आना चाहिए।
किसी का निकला आंसर? बेटा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले ये बता देना। क्लियर नहीं दिख रहा तो फिर मैं थोड़ा देख सर दिख रहा है। तो वो कहीं प्रॉब्लम ना हो। इसका आइडिया कैसे सॉल्व करना, आइडिया है आप लोगों के पास कि मैं बताऊं? मनसा, यस सर। आइडिया है बेटा कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर, वो 3 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। वो ग्रेटर देन 0 रखना है, राइट? यस सर। चलो बाकी लोग करो, मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। Sir, x is greater than 3.5 and x is less than 3. एक मिनट में आपका आंसर बेटा अंदर ये बता देता हूँ कितना आ रहा है। इसका आंसर है बेटा x प्लस 3। बेटा इसका आंसर 2 to 11/3 आ रहा है। फाइनल आंसर 11 to 2/3। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में 5/x minus p minus 3 greater than 0। एलसीएम लिया x minus p, 5 minus 3x 3 is 9 greater than 0। 9 plus p 14 minus 3x upon x minus p greater than 0। ये आया आप लोगों को पहला सिचुएशन, ये देखो। यस सर। Yes, sir. तो 14 minus 3x is greater than 0 या x minus 3 is greater than 0। 14 is greater than 3x, x is greater than 14/3, x is greater than 3। 14/3 का अगर हम राउंड फिगर करें तो 4/2/3 आता है। तो इसका मतलब है x 3 से भी बड़ा है और x इससे भी बड़ा है। ये 3 हो गया, ये हो गया 4/2/3। कॉमन सॉल्यूशन इसमें क्या आ रहा है? ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है सर 4 हाँ 2/3 to infinity। राइट। तो इसमें इसका जो x का वैल्यू आ रहा है 4 यानी 11 14/3 टू इंफिनिटी इसका कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है समझ लो। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा कंडीशन 14 minus 3 is less than x minus 3 less than 14 is less than 3x, x is less than 14/3, x is less than 3 यानी 3 से छोटा है और 14/3 से भी छोटा और 3 से भी छोटा। तो कॉमन सॉल्यूशन 3 से छोटा आ गया। तो x is member of 0 to minus infinity to 3। समझ में आ गया? -3 to minus infinity to 3 और दूसरा आ रहा है। यस सर। यस सर। दो कंडीशन में दो सॉल्यूशन है, एक इधर आ रहा है एक इस साइड आ रहा है। तो आपने यहाँ लिखा x का जो वैल्यू है x इज मेंबर ऑफ -infinity to 3 यूनियन 14/3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये इसका कॉमन सॉल्यूशन। बेटा ये समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। हाँ सर आ गया। यस सर। तो इसमें बेटा मैं आपको क्लियर बता दूं, अब यहाँ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। जरा सा भी 1% कम हुआ आपको कंफ्यूज हो जाओगे। किसी को डाउट? कृषा को डाउट है बेटा? कृषा? नो सर, नो सर। सर इसमें साइन कैसे डिसाइड करने की? हेलो महक, महक को आया कि नहीं आया? सर आ गया। ओके। अब देखो जो मैं बताने वाला क्या ध्यान, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस
वो आपको पहले समझा दे, जिससे आपको हेलो देखो मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब होता है ये जो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था ये फंक्शन, इसके अंदर कोई भी नंबर जैसे आपने दिया -5 तो उसका वैल्यू +5 आएगा, +5 है तो मॉड्यूलस वैल्यू 5 आएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई आपका वेरिएबल वाला फंक्शन आए तो इस केस में क्या होता है, इसका आंसर देखो जो ये वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव देगी, लेकिन इसमें डिपेंड करेगा कि ये जो नंबर है वो कंडीशन आ सकती है, या तो ये नंबर नेगेटिव है या तो ये नंबर पॉजिटिव। दो वैल्यू, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, अंदर वाला नेगेटिव भी हो सकता है और अंदर वाला पॉजिटिव। किस कंडीशन पर? तो इसके लिए हमने x - 3 को 0 किया, तो x इज 3, यानी अगर ये 3 से कम हुआ तो नेगेटिव वैल्यू देगा और 3 से ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू, यानी x इज लेस देन 3 if x is more than 3। अगर 3 से बड़ा नंबर जैसे 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला तो इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और अगर 3 से कम नंबर डाले जैसे 2 तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो आगे नेगेटिव डालने का मतलब है कि ये भले अंदर नेगेटिव आए लेकिन बाहर नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दो। मेरी बात समझ में आई? जैसे इसमें x से 3 से छोटे नंबर आपने डाले, आपने 1 डाला, 1 - 3 कितना होता है? 1 - 3 -2, -2 के आगे माइनस है तो +2, तो इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। लेकिन ये हमें लिखना जरूर है कि ये नंबर के आगे माइनस कब डालना है, तो हम x की वैल्यू 3 से कम ले लें, और अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा ले लें तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं। ये है मॉड्यूलस फंक्शन। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन में सॉल्यूशन कैसे निकालना, उसके लिए जैसे अगर आपको x - 3 मोर देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, x - 3 की दो वैल्यूज हैं, ये कि या तो 4 से बड़ा है या -4 से, देखो इसके बिटवीन रख देंगे, सॉरी लेस देन हो, कभी भी x - 3 लेस देन 4 दिया है तो आप क्या करेंगे, x - 3 इज लेस देन 4 बट मोर देन -4, ये 4 के दो पार्ट्स कर देंगे, एक +4 एक -4, तो मॉड्यूलस को जैसे ही हटाओगे तो ये -4 और 4 के बीच में आ जाएगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, नेगेटिव वाला -4 देगा, पॉजिटिव वाला +4 देगा। जैसे आप तो इसको एक मिनट, इसको क्लियर नहीं हुआ, पहले मैं आगे बढ़ूं। सर हाँ बोलो। मैं उसकी वैल्यू -4 से भी तो मतलब छोटी हो सकती है ना, -6 -7। बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन ये जो वैल्यू कंडीशन के साथ 4 से छोटा है, लेकिन हम जब भी ये लेस देन 4 दिया है तो इसका -4 राइट हैंड साइड पे डाल देना, इस रेंज के अंदर ही x की वैल्यू आएगी। अब देखो x की वैल्यू ढूंढनी है तुम्हें, तो आप कैसे ढूंढोगे, -4 लेस देन x, पहले इससे सॉल्व किया, -4 + 3, यानी x की जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी -1, -1 या -1 से ज्यादा, यानी -1 या -1 से ज्यादा इंफिनिटी तक। दूसरा हमने यहाँ लिया x - 3 लेस देन 4, x इज लेस देन 7, यानी x की वैल्यू 7 या 7 से कम की साइड, तो इनका जो कॉमन सॉल्यूशन है वो 7 और -1 के अंदर आ रहा है, तो x इज द मेंबर ऑफ -1 to 7, और दोनों नंबर इंक्लूड है, इसलिए हमने ये लगा कि इसमें लेस देन इक्वल टू दोनों ही आएंगे, तो -1 और 7 भी काउंट है, उसके अंदर वाले सारे नंबर भी काउंट। मेरा पॉइंट समझ में आया बेटा? यस सर। एक और लेते हैं, जिसे और Yes, sir. x - 2 या +2 इज लेस देन 7, इसको कैसे लिखेंगे फिर से समझ लेना, मॉड्यूलस हटाया, यहाँ +7 यहाँ -7, अब एक बार आप -7 से इसको कंपेयर करें x + 2 को, एक बार x + 2 को +7 से कंपेयर करें, तो x का जो वैल्यू आएगा -9 और यहाँ x का वैल्यू आएगा 5, तो नंबर लाइन का देखा x 5 से छोटा है और यहाँ देखा -9 से ये बड़ा है इस साइड में, तो कॉमन सॉल्यूशन ये दोनों आ गए इसका बिटवीन, तो x इज नंबर ऑफ
-925 ये इसका आंसर है। मतलब ये दोनों भी काउंट है, इसके अंदर वाले सारे रियल नंबर भी काउंट है। ये बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ये ध्यान रखना यस सर। अगर इसी की जगह ग्रेटर देन का सिंबल हुआ, लेस देन की जगह अगर आपका कहीं ग्रेटर देन का सिंबल हुआ तो कैसे करना है? इसे आपको दिया है x+2 ग्रेटर देन 7। उस केस में x+2 तो ग्रेटर देन 7 होगा, लेकिन जैसे नेगेटिव साइन आएगा x+2 को लेस देन -7 आएगा। इसको दो अलग अलग कंडीशन, ग्रेटर देन 7 से बड़ा लेकिन नेगेटिव वैल्यू आती है, सिंबल बदल जाते हैं, तो आगे का माइनस साइन इसको -7 करके साइन बदल देगा। तो जैसे आपने ग्रेटर देन लिखा तो x+2 ग्रेटर देन 7 एंड x+2 लेस देन -7। अब इसका आंसर निकाला x इज ग्रेटर देन 5, इसका आंसर निकाला x इज ग्रेटर देन -9, x इज ग्रेटर देन -9, x इज ग्रेटर देन 5। तो देयर इज नो सॉल्यूशन, ये नल सेट होगा, क्योंकि देखो x -9 से छोटा है और 5 से बड़ा, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ये नल सेट इसका आंसर है। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दूं बच्चों, आप लोगों को करोगे ट्राई? Yes, sir. यस सर। हाँ बोलो बच्चों। हेलो, मोहम्मद को समझ नहीं आया, मोहम्मद सिखाओ एक और बार। नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाला कंडीशन देखना, आपको लेस देन और मोर देन का सिंबल ध्यान रखना है, उसके हिसाब से कंडीशन ध्यान रखना है। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ उसके आंसर्स निकालें। 2x plus 1 modulus is greater than 3, 2x plus 1 less than 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, कोई दोनों का आंसर निकाल दे। 2x plus 1 more than 3, 2x plus 1 less than equal to 3। मारिया बेटा आपको आ रहा है? यस सर। नहीं है तो टेंशन मत लेना, कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक का मिसलेनियस है ये, मिसलेनियस की क्वेश्चन। ऋषा पहले का आंसर निकला बेटा आपका? ऋषा यस सर। क्या आया, पहले का आंसर निकला बेटा? सर अभी निकाल रही हूँ। चलिए, जिसको भी सेट थ्योरी दोबारा पढ़ना है, शुरू से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, रीज्वाइन कर लेना, 10 मिनट ही रिवाइज करेंगे, ज्यादा काम नहीं दूंगा। जिसको भी सेट थ्योरी शुरू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिवीजन में, तो वो रीज्वाइन कर लेना। गौरव, हेलो गौरव, मनसा पहले का आंसर कितना है बेटा? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। सर -1 and 1 आ रहा है। चलो देख लेता हूं, मैं दोनों चेक करो, सेकंड का निकालो। फर्स्ट का आंसर मैं चेक कर रहा हूं, बाकी लोग सेकंड ट्राई करो। फर्स्ट में 2x plus 1 greater than equal to 3, greater than equal to 2, क्योंकि 1 इधर चला जाएगा,
x is greater than 1. greater than 1, 2x plus 1 less than minus 3. 1 to Sign infinity. बदल जाएगा. 2x is less than minus x is less than minus 4 तो minus 2 आ गया. अब यहाँ पर आपके दो आंसर्स हैं. x is more than 1 और ये minus 2. x is more than or equal to 1. ये आंसर है. और x is less than minus 2. तो x is ये आ गया. इसका वैल्यू है minus 2 to नहीं ये minus 2 to minus infinity to minus 2 और यहाँ पर आ रहा है 1 to close interval सॉरी 1 minus 2 की close 2 plus infinity. अगर हम देखें तो इधर इसके दो डिफरेंट कंडीशंस हैं. इस हिसाब से ये इसका आंसर हो गया. अब सेकंड का क्या आंसर है वो चेक कर लेते हैं. वैसे कॉमन सॉल्यूशन तो नल सेट है लेकिन इसके दो डिफरेंट कंडीशन तो दो डिफरेंट आंसर है. तो इन दोनों का यूनियन होगा. अब सेकंड का आंसर चेक करते हैं. 2x plus 1 is less than 3 but more than minus 3. मैंने बताया था दोनों साइड आप जब भी लेस दें वो दोनों साइड ले लें. पहले आपने -3 से कंपेयर किया. -3 less than 2x plus 1 -4 is less than 2x. x is less than -2. -2 से छोटा. दूसरी कंडीशन में 2x plus 1 is more than -3. 2x is more. ये तो हो चुका है. 2x plus 1 is less than 3. So 2x is less than 2. X is less than 1. तो 1 से छोटा तो infinity और -2 से बड़ा ये. तो इसका आंसर -2 to 1. ये आंसर आया सेकंड का -2 to 1. हेलो बच्चों -2 to 1 आया सेकंड का आंसर. यस सर. Yes, sir. फर्स्ट का ये है. बस ये है मॉडुलस फंक्शन. तो आज मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट वर्कशीट भेज दूंगा और एक छोटा सा कंसेप्ट और करा के आज का टॉपिक यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं. इसके ऊपर इसके बाद इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके बाद इसका ग्राफ पेपर आएगा. ग्राफ 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो अभी मैं पहले ये हो गया. एक लास्ट कंसेप्ट बता दो तो करीब ये चैप्टर करीब 50% कंप्लीट हो जाएगा. ये क्वेश्चन मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा. आप लोग अपने तरीके से उसको सॉल्व करके मेरे को बताएं. क्वेश्चन ऐसे दिया है 2x minus 3 is less than x plus 2 is less than 3x plus 5. ये आंसर्स है. अब इसको सॉल्व करने का आपको तरीका मालूम कैसे सॉल्व करना है. पहले आप इसको इससे कंपेयर करो फिर इसको इससे कंपेयर करो. तो आपका आ जाएगा 2x minus 3 less than x plus 2. x को सेम साइड ले ली. 2x minus x is less than 5. x is less than 5. अब इसको यहां से कंपेयर किया. x plus 2 less than equal to 3x plus 5. x को सेम साइड किया तो 2 minus 5 is less than 3x minus x. Minus 3 is less than 2x. x is less than minus 3 by 2. नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया आपने. सबसे पहले आ रहा है आपका पॉइंट आ रहा 5 minus 3 by 2. यहाँ x is less than 5 से छोटा और minus 3 by 2 से बड़ा है. काउंटेड है. तो इसका कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है -3 by 2 काउंटेड है और 5 आपका काउंटेड नहीं है. दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ये होल टर्म आ गया. बेटा आप लोगों को ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर. सर आ गया. यस सर आ Yes, गया. तो इससे क्लियर. उसके बीच में देखो कॉमन क्योंकि ये तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो हो रही है. एक क्वेश्चन तुम लोग फटाफट मेरे सामने कर दो. 3 मिनट है. 3 मिनट के अंदर हमें करना है जल्दी से. क्या आप लोग कर पा रहे हैं? मेरे को
जस्ट चेक कर लेते हैं कि भाई जल्दी। क्वेश्चन ये है -3 is less than 3 minus 2x is less than 9। इसमें आपको x का वैल्यू ढूंढना है ये कंडीशन। इसी का आंसर निकला इसका। बच्चों 1 मिनट 1.5 मिनट रह गया। सर 3 to infinity। देख लेते बेटा, मेरे को भी पता नहीं है। -3 लेस देन 3 माइनस 2x। 2x को राइट में लेके लेस देन 6, x इज लेस देन 3 और 3 माइनस 2x इज लेस देन 9। 3 माइनस 9 इज लेस देन 2x। -6 इज लेस देन 2x। x इज मोर देन -3। तो -3 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर -3 to 3 आ रहा है। और -3 काउंटेड है, 3 भी काउंटेड है। ये बेटा रिमेंबर -3 to 3 आंसर है। ये आंसर आ रहा है आपका? यस सर। मतलब बस यस सर। अगर नहीं समझ में तो लाइन बनाना, उसमें चेक कर लेना कॉमन दोनों को पॉइंट क्या आ रहा है। कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर इसका फिर आपको नल सेट लिखना पड़ेगा या उसका यूनियन कर देना। चलो अब मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा रीजॉइन कर लेना बच्चों, जिसको भी सेट थ्योरी पढ़ना है। सर हेलो। बंद हो गया, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो बेटा। सर मेरे को साइन में दिक्कत पड़ रही है, मतलब साइन कैसे लगानी है उसमें प्रॉब्लम पड़ रही है। साइन में चलो मैं बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसी में बता दूंगा, तुम रीजॉइन करो उसमें बता दो।